कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ क्या कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी बट मैसेज करें, कॉल पे बात बाद में हो ही जाएगी, ठीक है ना। और कुछ टाइम पहले आप रीडिंग बुक करें, ठीक है, जो कि हम आपकी रीडिंग मतलब आपका स्लॉट बुक कर सकें। एट अ टाइम से बेटा मुझे भी जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या कहूँ, और किसी और को भी मैं मना नहीं कर सकती अगर पहले से उनकी बुकिंग है तो। वैसे आप लोग देखते ही हैं मेरे जितने भी सभी मेरे से जुड़े हुए क्लाइंट हैं, बस जो रीडिंग मुझसे कराते हैं वो मुझसे कराते हैं, जबकि मेरी ऐसी कोई वो नहीं है उनसे कि भाई मुझसे कराएं, किसी से भी कराएं। उनको तसल्ली होती है मुझसे तो मुझसे करा लेते हैं। आप लोगों को पता है, मुद्दे पे आते हैं कि मैं अगर खाली होती हूँ तो मैं उस टाइम भी टाइम देती हूँ आप लोगों को, है ना। पर प्लीज़ थोड़ा सा अगर पहले करेंगे तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए तो देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज़ आए और बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओ 4 ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस। तो भाई या तो किसी को शादी में जस्टिस मिलने वाला है या किसी की शादी बहुत जल्द से जल्द होने वाली है। भाई किसी ने गिराई है बिजली। हाँ, द टावर, कुछ खत्म होकर कुछ शुरू होने की शुरुआत हो चुकी है। द वर्ल्ड, अगर मूड ज्यादा खराब है तो घूमने जाने की जरूरत है। और 4 ऑफ कप, या फिर कोई आपसे मिलना चाहता है तो शायद आपने दायरा बना लिया है कि भाई नहीं, जब हम आप पर बिछते रहे, हम आप पर प्यार निछावर करते रहे, तब आपने हमारी कदर नहीं जानी, और अब आप हमसे शादी करना चाहते हैं तो नहीं करेंगे। आप दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं तब भी नहीं करेंगे। वो मैरिज में हो सकता है भाई डिवोर्स हो चुका हो, लेकिन हस्बैंड वाइफ कई बार डिवोर्स के बाद भी नहीं दूर होते हैं। बहुत जिम्मेवारियों के बोझ के तले दबे हुए हैं, या फिर आपसे दूर होकर उनकी जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। पेज ऑफ पेंटिकल, तो भाई पैसा कमाने के लिए शायद आपको बाहर जाना पड़ सकता है, या फिर पैसा आ रहा है आपको कुछ जगह चेंज का हो सकता है। दावर्ड आया है तो कुछ जगह भी चेंज आपको करनी पड़ सकती है, जॉब चेंज करनी पड़ सकती है, शहर चेंज करना पड़ सकता है, जिसमें कि आप अगर आप क्या पता खुद ही चाहते हो कि भी मुझे यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है,
कोई फायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान तो वही आपने सब चीजों में भुगता है। नुकसान आपने शायद किसी ने आपसे पैसा उधार लिया हो, आपके बचपन के कोई फ्रेंड हो जिनसे कि आपको नुकसान का सामना करना पड़ा है, या फिर ये बिजलियां जो गिरी है ना, इसमें कुछ चेंज आ सकता है। अभी देखते हैं, मुझे तो यही लग रहा है। हाँ, मैंने बोला था एक दोबारा से शुरुआत चाहिए। यानी इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, इन्होंने आपके साथ छल करके, चाहे आपको डिवोर्स दिया हो, चाहे आपके ऊपर किसी और पर्सन को चुना हो, अब ये चाहते हैं कि आपको आपकी तरफ आया जाए और आपको प्यार दिया जाए, आपके साथ इंसाफ किया जाए, आपके साथ व्यवहार रचाया जाए। एक शुरुआत चाहिए इनको, आपसे चाहिए, यूनिवर्स से चाहिए। ये आपको इंसाफ देना चाहते हैं। ये जानते हैं आप बहुत मासूम हैं, बहुत अच्छे हैं, आपका दिल बहुत प्यारा है, आप सबके लिए सोचते हैं, लेकिन आपके लिए कोई नहीं सोचता और वो सोचना चाहते हैं। अब ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं या लव पर्सन हो सकते हैं। आजकल बहुत आ रही है ना ऐसी रीडिंग। कोई वापस आना चाहते हैं, कोई वापस आना चाहते हैं। जस्टिस भाई किसी भी तरीके से आपको पाएंगे। वो हो सकता है किसी से भाई मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं। वो हो सकता है किसी पहुंचे हुए पंडित से या मौलवी से भी कुछ करा रहे हो। आपको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। ये देखिए आपको बिल्कुल बुझ गए थे ना, मुरझा गए थे आप। देखो जैसे आप अब देख ही नहीं रहे किसी की तरफ भी, अपने कप को बंद कर लिया है, अपने इमोशनों को दिखाना बंद कर दिया है। जबकि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप गुणों से भरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने आपकी कदर नहीं की। और यही उनको अब सता रही है बात कि मैं मल्टीपल ऑप्शनों में घूमती रही या घूमता रहा और मैंने इतने प्यारे गिफ्ट को पहचाना नहीं। हो सकता है उनका भाग्य आपके साथ आपकी वजह से उनका कार्य अच्छा चल रहा हो, उनकी तरफ पैसे आते जा रहे हों, या उनको आपसे फायदा हो। ऐसा भी हो सकता है। मैं बताऊंगी इसका आपसे फायदा कैसे हो। द वर्ल्ड आपने एक बाउंड्री बना ली है, आपको अब नहीं चाहिए ये पैसों का। जैसे कि यहाँ से आपसे यहाँ भी ले रहे हैं ना कुछ, ये देखिए आप दे रहे हैं इनको कुछ, तो या तो इनको पैसों से पैसों का फायदा होगा आपसे, या मदद करते हैं। जैसे हम अपने रिश्तों को प्यार में इतना बह जाते हैं, बच्चे हो चाहे वो बेटा ही क्यों ना हो, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी रिश्ता है, हम इतने भावनाओं में बह जाते हैं कि उनको ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल करते हैं, तो वो लोग फिर हमें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये देखिए इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, इन्होंने ईश्वर की कृपा को नहीं समझा, जबकि ईश्वर ने आपके लिए इनको और इनके लिए आपको बनाया था।
पर इनको तो भेड़ बकरियां चाहिए थी ना। ये भेड़ बकरी मेमणियां उनके साथ घूमते रहे, और आज है इनको पता चल रहा है कि भाई वो तरीके, मैंने तो ईद का चांद खो दिया। तो खो दिया तो ये आपकी गलती है। तो अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको हर वो सुख देना चाहते हैं जिसके कि आप हकदार हैं। वो ये जानते हैं इस बात को कि मैंने जो भी अभी तक कष्ट दिया है, आपको बोझ के तले दबाए रखा है, आप एक जिम्मेवारी के साथ रिश्तों को निभाते रहे, और वो इंसान ये समझते ही नहीं थे कि आप किस तरीके से निभा रहे हैं। आपको भी कोई तकलीफ होती होगी, नहीं, इनको कोई मतलब नहीं था। अब ये आपको प्यार भी देना चाहते हैं, पैसों से भी माला माल करना चाहते हैं, और क्लियर कट बात करके इस रिश्ते पे एक रोशनी डालना चाहते हैं, शादी करना चाहते हो शायद आपसे, शायद नहीं। देखो फिर देखो, 4 ऑफ वैंड्स का मतलब होता है ये शादी का मंडप है ना, और दूल्हा और दुल्हन और बढ़िया मकान है ना। और ये एस ऑफ वैंड्स है, यानी एक फलता फूलता पौधा बड़ा हो रहा है। यानी बड़ा होने का मतलब यही है कि वो इस रिश्ते पे काम करके इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं। हर टाइम आपको स्टॉक करते हैं, ये आपकी फोटोओं को देखते हैं, आपके मैसेज को पढ़ते हैं, या फिर आपको आप डीपी लगाते, सॉरी, स्टेटस कोई डालते हैं तो वो भी ये चेक करते हैं। ये समझ चुके हैं कि आप इन्हीं की सॉल से बने हुए हैं और ये आपकी सॉल से बने हुए हैं। अब ये देर नहीं करना चाहते, अब ये इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। अब ये जान चुके हैं कि यही मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी रिश्ता है, मतलब आखिरी इंसान है। अब इनके दिल में ना किसी के लिए गुदगुदी होती है, ना इनको कोई अच्छा लगता है, सिर्फ आप ही चाहिए हैं। आपकी मासूमियत इनको याद आती है कि आप कितने सच्चे प्यारे इंसान हैं, और आप पर कितनी बिजलियां गिराई हैं, इनको ये भी याद आता है। इन्होंने जैसे तो आसमान से जमीन में गिरा दिया, अब उसकी माफी मांगकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये भी जानते हैं आप इनको हर गलत सही रास्ते की गाइडेंस देते थे कि आपके लिए ये सही है, ये गलत है, ऐसे पैसा कमाओ, या ऐसे बिजनेस को करो, या जॉब को ऐसे निभाओ। कुछ ना कुछ था आपका गाइडेंस इनके लिए, जो कि बहुत खुशियां थी इनके पास। बस इनकी गलती क्या थी कि इन्होंने अनमैच्योरिटी से डील किया। इनके अंदर जो वो था ना, प्यार का जो समझ थी वो नहीं थी, जबकि ये बहुत दिमागदार इंसान है, बहुत शाणी बुद्धि जिसको कहते हैं वो है ये। लेकिन इस अच्छी बुद्धि का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तभी तो घर में शांति नहीं रहती। अगर ये मैरिड भी हैं तो इनके घर में शांति नहीं है, और आपके साथ अगर ये मैरिड थे तब भी घर में शांति नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये अपनी चलाते हैं, जबकि घर में शांति होनी चाहिए थी, क्योंकि पैसा भी है, घर भी है, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी शांति क्यों नहीं है? क्योंकि विचारधाराएं मिलनी जरूरी होती है, चाहे वो रोटी एक हो, अगर विचारधाराएं मिलेंगी तो सब सुकून से होगा। और आपको एक अलग ही नेचर की देखते हैं ये, कि आपने कोऑपरेट किया है इनके साथ, आप मदरली नेचर के हैं, आप माँ की तरह संभालते हैं, आप भरपूर प्यार देते थे इनको, जबकि आप है ना गुणों से भरे हुए हैं। आप बहुत भाग्यवान हैं लोगों के लिए, उनके लिए तो हैं, होंगे ही होंगे,
अब आपकी ये ना उनके चुंगल से निकलने के बाद आपको इस रूप में देख रहे हैं कि ये अब मतलब मेरे साथ ये दुखी थी या था और अब ये सुखी हैं, मुझे याद नहीं करते। अब ये आपका इंतजार कर रहे हैं, फोन का इंतजार हो, मैसेज कर दो, कुछ तो कर दो, मेरी भावनाओं को सुन लो, मैंने जो जिद पकड़ी है उसे छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो भाई ये कोई प्रेम पर्सन है या आपके हस्बैंड हैं, ये रीडिंग यही बता रही है कि अब आपकी कदर हो गई है उनको, अब वो फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। अब देखो ये तो भाई आप पे डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कुछ कम किया है उन्होंने तो एक बार माफ करके देख लीजिए, है ना। अब आगे आपकी मर्जी है। चलिए तो फिर मिलते हैं बेटा, बाय।